फिर चलिए 5:25 में मेरी मॉर्निंग हो गई। मैंने मलासन बैठ के नॉर्मल वाटर लिया है। देन हम फ्रेश होंगे, इसके बाद मैं छत पहुंच गई हूँ। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया ही होगी, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और बिंदास अपनी ज़िंदगी जी रहे होगे। सो आप सभी का स्वागत है हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल सीरीज में एंड न्यू वीडियो में। इस टाइम पे ल्यूटियल फेज चल रहा है, यानी कि आफ्टर ओव्यूलेशन टाइम, कुछ टाइम पे इम्प्लांटेशन बस आने ही वाला है। सो आपको डेली वीडियोस देखने हैं और वीडियो देखने के बाद सारी चीज़ें फॉलो भी करनी, चाहे खाने से रिलेटेड हो, चाहे किसी टॉपिक से रिलेटेड हो या योगा से रिलेटेड हो। सारी चीज़ें मैं बीच बीच में काफ़ी बताती रहती हूँ। अगर आपका कोई एक वीडियो भी छूट गया, कोई भी एक इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए डेली वीडियो देखा करिए। कुछ लोग को ये बोर लग सकता है, बट रूल्स फॉलो करना और रेगुलेट होना सबकी बस की बात नहीं होती है। इसलिए सब कोई वो चीज़ नहीं कर पाता है, सबको करना चाहिए बट कर नहीं पाते हैं। तो कोशिश करिए करने की, बॉडी को फिट करने के लिए, हेल्दी करने के लिए, फर्टिलिटी को बेटर करने के लिए, इनफर्टिलिटी की सारी प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए, नेचुरली कंसीव करने के लिए, आईवीएफ आईयूआई का भी सोच रहे हो ना, उसके लिए भी ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। अगर आप सक्सेस मतलब करवाना चाहते हो तो कई लोगों का फेल हो जाता है। कैसे फेल हो जाता है कि उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ वीकनेस रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो इम्प्लांट ही नहीं हो पाता बेबी, तो आगे का प्रोसेस कैसे हो पाएगा। इसलिए सारी प्रोसेस के लिए, सारी चीज़ों के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना। तो आप करिए और अपनी लाइफ को बेटर करिए, माइंड का स्ट्रेस कम करिए, खूबसूरत होइए, अंदर से बाहर से, स्किन से, बालों से, सब चीज़ सही होती है। मैं सब कुछ बताती रहती हूँ। तो चलिए दिन की स्टार्टिंग करते हैं। इस टाइम पे 5:45 बज रहा है, आई थिंक 5:40 हो रहा है। थोड़ी देर में मेरा योगा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। सो मैं योगा लूँगी। आज मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छी अच्छी हवा चल रही है, तो योगा करने में और कराने में भी मज़ा आने वाला है। तो चलिए इसके बाद बाकी चीज़ें दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं अपने दिन की। इस टाइम पे मेरा आफ्टर ओव्यूलेशन टाइम चल रहा है, तो मैं ज़्यादा योगा नहीं करती हूँ। टोटल 10-15 मिनट ही होता होगा। बस मैं उनको स्टेप बता देती हूँ, ऐसे सांस लेनी, ऐसे करना है, ऐसे झुकना है, ऐसे जाना है, ऐसे ये करना है, सारी चीज़ें बताती हूँ और देखती हूँ वो लोग सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो नहीं कर रहा होता उसे टोकती हूँ, और जो कर रहा होता है तो चलो अच्छी बात है, और जो नहीं कर पाता उसे बताने की कोशिश करती हूँ कैसे करना है, कैसे सांस लेनी, कैसे मूवमेंट करना है। सो अब तो मेरा ये मॉर्निंग का डेली रूटीन हो गया है। और अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो आपको योगा डाइट ज़रूर करनी है। अगर सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है तब भी आप कर सकते हो। इससे नेचुरली कंसीव करने में हमें हेल्प होती है। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। ऊपर आईडी मेंशन कर दी है। अगर यूट्यूब में योगा का डिटेल्स वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन बटन के अंदर यानी मेंबरशिप के अंदर लेवल 59 में योगा का डिटेल्स वीडियो मिल जाएगा 1.25 घंटे का। उसको देखने के बाद आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएंगी, कैसे करना है, क्या करना है, कितना करना है। पीसीओडी पीसीओएस के और वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चेकआउट कर लीजिएगा। देन मैंने 10 से 15 मिनट के लिए मॉर्निंग वॉक कर लिया है। दोस्तों ड्राई फ्रूट्स टाइम, इस टाइम पे 7 बजने वाले हैं, 5 मिनट बाद। तो मैंने सोक ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, वालनट है, काजू है, बादाम है, खजूर है, पीनट्स है, काले चने हैं, काली किशमिश है, साबुत मूंग की दाल है, पिस्ता है। ये सारी चीज़ें सब थोड़ा थोड़ा है। केवल किशमिश 8-10 होंगी, थोड़े से इतने चने हैं, खजूर 2 हैं, सब 2-3 4-4 5-5 ऐसे होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं वालनट से। जो चीज़ें कड़वाती हैं हल्का सा, मतलब मटमैली, मटमैली तो नहीं बोलेंगे, हल्की सी कड़वी टाइप की होती है, जैसे कि पिस्ता हो गया, वालनट हो गया, हाँ पीनट्स भी थोड़ा थोड़ा होते हैं। सो मैं उनको पहले खा लेती हूँ, बाद में अच्छी अच्छी चीज़ें खाती हूँ। काजू किशमिश मुझे काफ़ी पसंद है। वैसे भी 1-2 ही काजू खाते हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम जो है बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाने नहीं है। और ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाने से आपकी बॉडी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो जाती है, डाइजेशन ख़राब हो जाता है खासकर गर्मी में, क्योंकि ये चीज़ें गर्म करती हैं। हाँ पानी में सोख करने के बाद अच्छी हो जाती है, न्यूट्रिशन अच्छे मिलते हैं तो लोग खाते हैं। मसल्स वीक ना हो, हड्डियाँ मजबूत रहें, ओमेगा 3 मिले, ओमेगा 6 मिले, गुड फैट्स मिले, और कंसीव करने में हेल्प मिले। क्योंकि न्यूट्रिशन की अगर डिफिशियंसी बॉडी में नहीं होगी तभी तो कंसीव कर पाओगे। बाई चांस डिफिशियंसी है, आपने कंसीव भी कर लिया तो मिसकैरेज हो जाता है, कभी बच्चे की हार्ट बीट नहीं बनती, कभी ग्रोथ नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए बॉडी को एक्टिव, स्ट्रांग और हेल्दी ज़रूर रखना है। अगर आप कंसीव करना चाह रहे हो, अनमैरिड हो, मैरिड हो, इससे कोई मतलब नहीं। बस सब लोग अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, तो अनमैरिड भी कर सकते हैं। आगे चल के आप भी तो कंसीव करोगे, आप भी तो बच्चा पैदा करोगे।
सबको अच्छे से चबाते हुए खाएंगे। ड्राई फ्रूट चने वगैरह खाने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, अदरवाइज डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगा। और जब डाइजेशन प्रॉब्लम होता है तो यूट्रस, ओवरी, ट्यूब सब आसपास होते हैं, वहाँ भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। इस डाइजेशन को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है पूरे महीने। फ्रेंड्स, इस टाइम पे बज गए हैं 8:30। मैंने एक छोटी कटोरी में आधा कटोरी दूध ले लिया है और एक केला ले लिया है। इसमें हाफ टी स्पून मैंने हनी भी ऐड की है। थोड़ा थोड़ा भूख लग गई तो मैंने सोचा केला दूध खा लेते हैं। खाना एक साथ खाने से अच्छा छोटे छोटे मील में डिवाइड करके खाओ। जब भी आपको भूख लगती थोड़ा सा कुछ खा लो, हेल्दी ऑप्शन चूज करो। और मैं तो केला दूध इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ा वेट सही रहे, वेट और कम ना हो या वेट गेन हो जाए। बट मैं अंडर वेट नहीं हूँ, मैं फिर बता दे रही हूँ आप लोगों को। कई लोगों को लगता है मैं अंडर वेट हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने BMI से चेक किया है, बॉडी मास इंडेक्स, उसमें मैं अंडर वेट नहीं हूँ। हाँ, वेट के थोड़ा बीच में नहीं हूँ, साइड में हूँ, अंडर वेट से थोड़ा ऊपर। बट अगर और कम हो गया तो अंडर वेट हो जाऊँगी, बट ऐसा नहीं है, अभी अंडर वेट नहीं हूँ। सो मैं अंडर वेट के अंदर नहीं आती हूँ, तो मैं इस बात के लिए खुश हूँ। कई लोगों को देख के लगता है मेरी स्किन, बॉडी का मतलब टेक्सचर कह रही हूँ, बनावट शेप ऐसा है कि मैं पतली सी रखती हूँ क्योंकि मेरी हड्डियाँ पतली हैं सारी, इसलिए। बट ऐसा कुछ नहीं, मेरी स्किन भी पतली है। तो कई लोगों को फेस में अजीब लगता होगा या कुछ भी ऐसा लगता होगा, और पतले के चक्कर में थोड़ा गाल में ऐसा हो ही गया है। बट मेरी जो स्किन की लेयर होती है ना, वो भी पतली। कई लोग की ठीक ठाक होती है, मोटी होती है, स्किन का समझ में नहीं आता है। सो मैं इतना जो कर लूँ मेरी स्किन ऐसी रहेगी। बट अब तो फिलहाल बहुत अच्छी है, जैसे मैंने योगा स्टार्ट किया, हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट किया, ग्लो रहता है, शाइन रहता है और फ्रेशनेस रहती है, मतलब एक्टिवनेस रहती है, सारी चीज़ रहती हैं। बट कई लोगों को शायद न लगता हो क्योंकि कैमरे में सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से देख पाना असंभव होता है। जो बाई फेस दिखता है वो कैमरे में नहीं दिखता है। बट काफ़ी चीज़ों में अंतर हुआ है, बॉडी अंदर से लेकर बाहर तक बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुए हैं। 1-1.5 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया मुझे, नहीं इनफैक्ट 1.5 साल हो गया है सारी चीज़ें फॉलो करते करते। तो वो तो दिखाई पड़ेगा, रिस्पॉन्स तो दिखेगा। सो जिनका वेट कम है उनको दूध केला तो ज़रूर खाना चाहिए। जिनका वेट मेंटेन है वो केला खा सकते हैं, जिनका वेट ज़्यादा है वो भी केला खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो केला नहीं खा सकते हैं। केला में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं और एक अच्छा फ्रूट्स माना जाता है केला। सो आप खा सकते, पर डे 1 केला खाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोगों को लगता है बनाना गर्म करता, नुकसान करता, पीरियड्स आ जाते होंगे, ऐसा होता वो वैसा होता, बट ऐसा नहीं है। एक बनाना पर डे खा सकते हो, जब आपका मन करे तब खा लीजिए। और मुझे दूध के लिए तो अच्छा लगता है फिलहाल। दूध रात में पी नहीं रहे हैं तो पूरे दिन में कभी ना कभी पीना तो इम्पॉर्टेंट है, तो मॉर्निंग में ही रूटीन बना लिया। आप चने भी खा लो, ये भी खा लो, वो भी खा लो, एक साथ खाने से अच्छा है छोटे छोटे मील में खाओ, डिवाइड करके। आधे 1 घंटे बाद फिर खा लो, 1.5 घंटे बाद फिर खा लो, फिर भूख लगे 2 घंटे बाद फिर खा लो। जिनको भूख लगती है उनकी बात कर रही हूँ, और जिनका वेट कम है उनकी बात कर रही हूँ। जिनका वेट ज़्यादा उनको तो खाना ही नहीं है। मतलब ये नहीं कह रही खाना नहीं खाना, टाइम टू टाइम डिवाइड करके कैसे क्या खाना है उस पर डिपेंड करता है। वो तो मैं ऐसे बता नहीं सकती। वेट लॉस कैसे करना होता है, डाइट प्लान लोगे, कुछ ऐसा लोगे, अपना बॉडी का रूटीन शेयर करो, डिटेल शेयर करो, तब जाके डाइट प्लान प्रिपेयर होता है, उसके हिसाब से बताया जाता है। तो ऐसे तो कुछ बता नहीं सकती मैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ साबूदाना की खिचड़ी शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैं साबूदाना पोहा बोलती हूँ। कितना शोर कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड नहा रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी शायद, या आपको नहीं आ रही होगी, बट मेरे कान में तो काफ़ी तेज़ आ रही है। तो मैं इसकी पोहा बनाने वाली हूँ, साबूदाना पोहा। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ साबूदाना का सिंपल पोहा। सबसे पहले जीरा डाल देंगे, फिर प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। आपने देखा मैं तेल बहुत कम डाला है, मैं तेल कम ही डालती हूँ। जितना कम तेल खाओगे उतना अच्छा रहेगा, आपका बॉडी वेट बढ़ेगा नहीं और कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। प्याज को हल्का सा सैलो फ्राई कर लेंगे, डीप ब्राउन नहीं करना है, बस आपको लाइट ब्राउन करना है। कई लोग प्याज को एकदम जला लेते हैं, कोई मतलब नहीं होता इस ऐसी प्याज खाने का, ऐसी सब्जी खाने का जो आप ज़्यादा ओवर कुक्ड कर लो। कोई भी चीज़ को हल्का हल्का ही रोस्ट करना चाहिए जिससे उसके न्यूट्रिशन बने रहें। अब इसमें हम करी लीव्स डालेंगे। मेरे पास सूखी करी लीव्स रखी हुई है, आपके पास फ्रेश है अगर तो आप फ्रेश डालिए। मेरी सिस्टर लेके आई थी मेरे मायके से,
तो मैंने सुखा लिया था और रख लिया था। जब मेरा मन करता है तो मैं सब्जी में, दाल में कहीं भी डाल देती हूँ। काफ़ी फ़ायदे होते हैं करी लीव्स के भी। अब सबको एक साथ पका लेंगे अच्छे से। मैंने पहले दाने फ्राई कर लिए थे, तो इनको भी हल्का ही फ्राई किया है, ज़्यादा नहीं पकाया है कि जल जाए एकदम। वैसे साबूदाना इतना हेल्दी ऑप्शन में नहीं आता जितना लोग समझते हैं। खाते टाइम मैं इसके बारे में बताऊंगी आप लोगों को। चलिए, हमारी प्याज पक चुकी है जितना हमें पकाना है, ज़्यादा नहीं जलाना है। हल्की लाइट ब्राउन ही हुई है, वो भी सारी नहीं हुई, हल्की हल्की हुई है। इसके बाद टमाटर ऐड कर देंगे। इसमें आप चाहें तो और वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कैप्सिकम ऐड कर सकते हो, बीन्स ऐड कर सकते हो, मटर ऐड कर सकते हो, जो आप चाहो, जो आपको पसंद हो, जिससे हमारा मतलब पोहा हो या साबूदाना पोहा हो, खिचड़ी हो, और हेल्दी हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी ऐड करेंगे। गाइस, अगर आप लोगों को शोर आ रहा हो थोड़ा सा तो अवॉइड करिएगा। नीचे से भी शोर आ रहा है, आंटी कॉल में बात कर रही हैं काफ़ी तेज़ी, और कभी आरओ का, कभी पानी का, इसका शोर आ रहा होगा, तो आप इस पे ध्यान दीजिए जो हम लोग काम कर रहे हैं। अब इसको हल्का सा ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, जिससे हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए। देखते हैं हमारे टमाटर पक चुके होंगे, मतलब गल चुके होंगे। इनको भी ज़्यादा पकाना नहीं कि एकदम हलवा बन जाए, एकदम चटनी बन जाए। ओ, मेरी गैस कैसे बंद हो गई? हाँ, ठीक ठाक तरीके से हमारे टमाटर गल गए हैं। अब इसमें साबूदाना डालेंगे। देखते हैं, मुझे तो ये ज़्यादा लग रहा है। मे भी इसमें नमक कम होगा, मैंने कम नमक डाला था, थोड़ा सा और नमक डाल देंगे। मैंने टमाटर के साथ एक हरी मिर्च भी डाली थी। गर्मी का टाइम है तो आपको ज़्यादा मिर्च नहीं खाना चाहिए, जलन हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कम ही मिर्च खाएं, और खाएं अगर तो हरी मिर्च खाएं, लाल मिर्च तो और बेकार होती है। हमारा सिंपल सात्विक साबूदाना पोहा रेडी हो गया है। इसमें मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ हल्दी नमक के अलावा, और बाकी जो आपकी वेजिटेबल डाली वो डाला है, करी लीव्स डाला है, तेल, जीरा, प्याज, बस ऊपर से दाने डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। और पता नहीं आजकल के पोहे साबूदाना कैसे आते हैं, एकदम हलवा हो गया है। जो लोग ज़्यादा तेल डालते हैं और ज़्यादा उस तरह बनाते हैं फ्राई व्राई करके, तो उनका अलग अलग ही बनता है। मेरी सासू माँ बनाती हैं, उनका अलग अलग बनता है कि वो तेल वेल वगैरह ज़्यादा डालती हैं। और इसको सोक कर दो। कोई कोई साबूदाना ऐसा होता है जिसमें स्टार्च ज़्यादा होता है तो हलवा बन जाता है, जैसे कि ये हो गया है। और कई बड़े बड़े साबूदाना और अच्छे भी आते हैं जो अलग अलग रहते हैं। चलिए, कोई नहीं, हमारा साबूदाना रेडी हो गया है। इसको मैं सर्व करती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। अरे यार, मेरा पूरा साबूदाना ठंडा हो गया। सासू माँ की कॉल आ गई थी और मेरे ही फ़ोन में आ गई थी। अगर इनके फ़ोन में आती तो ये बात कर लेते, मैं वीडियो बना लेती। मेरे फ़ोन में आ गई, बात करते करते 5-10 मिनट 15 मिनट तो बात करेगा ही इंसान। पूरा ठंडा हो गया। और ये गरम गरम ही अच्छा लगता है, ठंडा जीभ से चिपकने लगता है ये। और वैसे भी इस साबूदाना में स्टार्च ज़्यादा है, तो वैसे भी चिपकू चिपकू बना है, जबकि हमने पैकेट वाला लिया था। पता नहीं क्या है, कोई कोई साबूदाना अच्छे अलग अलग बनते, बड़े बड़े वाले। मे भी मीडियम है शायद, या छोटा होगा, इसलिए ऐसा हो गया है। सो मैं बता दूँ, साबूदाना में कुछ ज़्यादा हेल्दीपन नहीं होता, इसमें कैलोरी होती है और क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सब चीज़ें होती हैं जो कि अच्छी नहीं होती बॉडी के लिए। पोटेशियम होता है, तो इसको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हाँ, लिमिटेड टाइम कभी कभार खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कुछ। देखो तो कैसे चिपक गया है। लोग इसे मतलब व्रत में इसलिए खाते हैं कि डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है, और कई लोग इसे हेल्दी समझते हैं या बहुत प्योर समझते हैं, बट ऐसा नहीं। ये भी शकरकंद जैसे एक पौधा होता है, पौधा नहीं मतलब जड़, जैसे शकरकंद होती है स्वीट पोटैटो, वैसे ही कुछ होता है। तो उसको बहुत सारे प्रोसेस कर मशीन से जा जाके उसे धुलते हैं, फिर छिलका निकालते हैं, फिर छोटा छोटा करते हैं, फिर पीसते हैं, फिर गोले बनाते हैं, तब जाके ये साबूदाना बनता है।
बहुत सारा मशीन वाला प्रोसेस है ये, तो ये हेल्दी तो हो ही नहीं सकता। हाँ, कभी कभार खाया जा सकता है। चलिए मैं ख़त्म करती हूँ, अब ठंडा हो गया तो जरा कैसा लग रहा है, फिर भी खाना तो है। गाइस, आज की हमारी सिंपल हेल्दी थाली ये है। मैंने आज सिंपल तरीके से मूंग की दाल बनाई है, जिसमें मैंने देसी घी भी डाला ऊपर से, और सैलेड हो गया, थोड़ा सा नींबू ले लिया है, 2 मल्टीग्रेन आटे की रोटियां हो गई घी लगा के। मैंने दाल में केवल लहसुन, जीरा और हींग बस डाला है, फ्राई करते वक्त थोड़ा सा घी डाल के। बस एकदम सिंपल दाल है, बॉयल दाल भी कह सकते हैं इसको। और मूंग की दाल गर्मियों में बहुत सारे फायदा करती है, बॉडी को कूल करती है, और न्यूट्रिशन तो होते ही हैं, और गरम गरम खाओ क्या मस्त लगती है। अभी तो थोड़ा ठंडी हो गई है, थोड़ा सा नींबू डालेंगे, इसका टेस्ट और इनहेंस हो जाएगा। बढ़िया है। चलिए मैं खाती हूँ, बाद में मिलते हैं आपसे। अभी एक कटोरी दाल और लूँगी मैं। दाल ज़्यादा, सब्जी ज़्यादा और रोटी कम खाई जाती है। खाने के बाद 8-10 मिनट के लिए धीरे धीरे वॉक किया है। दोस्तों, शाम के बज गए हैं 4:50। सो हमने 1 गिलास पानी ले लिया, नॉर्मल वाटर, एंड 1 टीस्पून सनफ्लावर सीड्स ले लिया है। अच्छा, गर्मियों में कौन कौन सोता है? कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि कई लोगों को नींद लगती है और कई लोगों को नहीं भी लगती है, या तो कई लोग अगर दोपहर में सो लेते हैं तो रात में नहीं लगती है। ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कई लोगों के साथ। सो आप लोग कमेंट्स करके बताइए, आप लोग दोपहर में सोते हो कि नहीं सोते, खासकर गर्मियों में। ठंडियों में तो मैं भी नहीं सोती, बट गर्मियों में अब सो रही हूँ मैं 8-10 दिन से, तो मतलब ठीक ठाक नींद भी आ रही है। कभी कभी तो मुझे नींद भी नहीं आती थी, और जब पहले बीच में बहुत गर्मी थी, स्टार्टिंग थी गर्मी की, तब भयंकर गर्मी सी लगती तो नींद नहीं आती थी। बट 2-3 दिन से अच्छी नींद आ रही है, कम से कम 1-1.5 घंटा तो अच्छे से सो जाते हैं, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठना होता है मुझे, और रात में जितना भी आप कर लो 10:30, 11, 11:30 बज ही जाता है। हाँ, कभी कभार जल्दी हो गया तो हो गया, लेकिन 11:30, 11 बज जाता है। सो प्रॉपर पूरी नींद भी तो करना ज़रूरी है, इसलिए दोपहर में सो लेती हूँ। सो मेरी नींद कंप्लीट हो जाती है। अगर देखा जाए पूरे दिन की जितनी भी नींद होती है, 6-7 घंटे समथिंग सोना चाहिए। अच्छे स्टीव करते हुए खाएंगे। अगर आप साबुत ले रहे हो पानी में सोख करके, तो आपको स्पेशली ध्यान देना है कि अच्छे से चबाते हुए ख़त्म करें, नहीं तो डाइजेशन ख़राब कर देते हैं सीड्स वगैरह। ल्यूटियल फेज में आपको पता ही है, सेसमे सीड और सनफ्लावर सीड्स लेना है, 1 टीस्पून, दोनों मिक्स कर लीजिए, पानी में सोख कर लीजिए और एक साथ कंज्यूम कर लीजिए। मैं तो अलग अलग दिन लेती हूँ, बट आपको पर डे लेना है। ल्यूटियल फेज में, इम्प्लांटेशन टाइम में, आफ्टर ओव्यूलेशन जो भी होता है। शाम को मैं छत गई, थोड़ा थोड़ा भूख लग रही थी, रोस्टेड चने खाती जा रही हूँ और टहलती भी जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरा डिनर रेडी हो गया। सो आज मैंने आलू परवल की सूखी सब्जी बनाई, जिसमें परवल ज़्यादा है, आलू कम है। सुबह की थोड़ी सी दाल रखी थी तो वो ले लिया है, थोड़ा सा नींबू ले लिया है, और मल्टीग्रेन आटे की गर्मा गर्म रोटियाँ ले ली हैं। चलिए खाते हैं। वैसे तो मैं हर चीज़ फ्रेश बनाने का ट्राई करती हूँ, सोचती हूँ कि सुबह की सब्जी है, दाल कुछ ऐसा बचे नहीं, बट कभी कभार ऐसा हो जाता है थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, इसलिए बच गई। जितना फ्रेश ताज़ा खाना खाओ उतना सही। वैसे भी गर्मी है, कुछ ना कुछ पेट प्रॉब्लम्स हो जाए, गर्मी हो जाए, जलन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। सब्जी अच्छी बनी वैसे, थोड़ा सा नींबू डालेंगे, सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है, थोड़ा सा नींबू डाल लो तो। और नींबू नुकसान नहीं करता है, चाहे आप कंसीविंग का ट्राई कर रहे हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, थायराइड वाले भी नींबू खा सकते हैं। गरम गरम रोटी, गरम गरम खाना, बस। रात में सोने से पहले 10-15 मिनट के लिए वॉक जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं अगर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस।